नाज़रीन, दुनिया में जब भी कोई मुल्क तामीराती मैदान में नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश करता है तो चीन का नाम सबसे पहले आता है। चीन ने गुज़श्ता चंद सालों में अपनी आबादी और इंडस्ट्री को जगह फ्राहम करने के लिए कुदरत के निज़ाम से एक बहुत बड़ी जंग छेड़ रखी है। ये जंग समंदरों पर पुल बनाने की नहीं, बल्कि जमीन के सीने पर खड़े पहाड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकने की है। चीन ने जगह की कमी को पूरा करने के लिए 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि सैकड़ों पहाड़ों को बारूद और मशीनों की मदद से हमवार मैदानों में बदल दिया है। आज हम आपको चीन के ऐसे ही 6 हैरत अंगेज मंसूबों के बारे में बताएंगे जहां इंसान ने पहाड़ों का नामो निशान मिटाकर हवाई अड्डे, फैक्ट्रियां और पूरे के पूरे शहर बसा दिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चीन के सबसे मशहूर और मुतनाज़ मंसूबे लैनहू न्यू सिटी की। यह मंसूबा इस पूरी मुहिम का आगाज था जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। लानेहू शहर चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ था और शहर के पास फैलने के लिए 1 इंच भी जगह नहीं बची थी। 2012 में चीनी हुकूमत ने फैसला किया कि वो शहर के गिर्द मौजूद 700 के करीब छोटी बड़ी पहाड़ियों की चोटियों को काट देंगे। इस काम के लिए दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मट्टी हटाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। यहां पहाड़ों को काटने के लिए धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया और फिर मट्टी को नीचे लाने के लिए ट्रकों की बजाय लंबी लंबी कन्वेयर बेल्ट्स लगाए गए। इन बेल्ट्स के जरिए पहाड़ की चोटी से मट्टी सीधी नीचे गहरी खाइयों में गिराई गई ताकि जमीन बराबर हो सके। यहां अब एक नया शहर आबाद हो रहा है जहां बुलंद इमारतें और मसनूई झीलें बनाई गई हैं, लेकिन माहिरीन इसे माहौल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा करार दे रहे हैं। नाज़रीन, दूसरा मंसूबा इससे भी ज्यादा दिलचस्प और खतरनाक है, जो हीची एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आपको लगता है कि पहाड़ सिर्फ शहर बसाने के लिए काटे गए हैं तो आप गलत हैं। चीन के सूबे ग्वांगशी में एक हवाई अड्डे की शदीद जरूरत थी, लेकिन वहां दूर दूर तक हमवार जमीन का नामो निशान नहीं था, सिर्फ नौकीले पहाड़ थे। चीनी इंजीनियर्स ने यहां हार मानने की बजाय एक ऐसा फैसला किया जो शायद किसी और मुल्क में सोचा भी नहीं जा सकता था। उन्होंने 65 मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों को काटकर इन्हें आपस में मिला दिया। इन कटे हुए पहाड़ों के ऊपर 2200 मीटर लंबा रनवे तैयार किया गया। यह एयरपोर्ट सतह समंदर से हजारों फुट बुलंदी पर एक पतली सी पट्टी की सूरत में नजर आता है, जिसके दोनों तरफ गहरी खाइयां हैं। पायलट्स के लिए यहां जहाज उतारना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि जरा सी गलती जहाज को सीधा हजारों फुट नीचे गिरा सकती है। इसे दुनिया का खतरनाक तरीन और अनोखा तरीन एयरपोर्ट माना जाता है। 230वां अहम मंसूबा यानान शहर का तोसीही प्रोजेक्ट है। यानान चीन की तारीख में बहुत अहमियत रखता है, लेकिन यह शहर भी पहाड़ी दीवारों में फंसा हुआ था। यहां मसला यह था कि यहां की मिट्टी पथरीली नहीं बल्कि नरम और पीली रेत जैसी थी, जिसे लुइस सॉइल कहा जाता है। हुकूमत ने यहां शहर का रकबा दोगुना करने के लिए 33 पहाड़ों को मुकम्मल तौर पर हमवार करने का मंसूबा बनाया। यह दुनिया में अपनी नौयत का पहला मंसूबा था जहां इतनी नरम मिट्टी पर इतनी बड़ी तब्दीली लाई जा रही थी। इंजीनियर को सबसे बड़ा डर यह था कि अगर बारिश हुई तो यह भरी हुई मिट्टी बैठ जाएगी और इमारतें जमीन में धंस जाएंगी। इस खतरे के बावजूद चीन ने अरबों युआन खर्च करके पहाड़ काटे और मिट्टी को दबाकर सख्त किया ताकि इस पर नई कॉलोनियां बनाई जा सके। आज वहां सड़कें और इमारतें मौजूद हैं, लेकिन साइंसदान अभी भी वहां जमीन के सिरकने के खतरात पर तहकीक कर रहे हैं। दोस्तों, चौथा मंसूबा भी एक हवाई अड्डे का है जिसे चोंगकिंग वुशान एयरपोर्ट कहा जाता है और इसे बादलों वाला एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये एयरपोर्ट चोंगकिंग के पहाड़ी इलाके में बनाया गया है। यहां भी इंजीनियर्स को वही मसला दरपेश था कि जहाज उतारने के लिए सीधी जगह मौजूद नहीं थी। उन्होंने एक पहाड़ की चोटी को डायनामाइट से उड़ा दिया और इर्द गिर्द के पहाड़ों को काटकर एक बहुत बड़ा मैदान तैयार किया। यह एयरपोर्ट इतना ऊंचा है कि अक्सर औकात यहां बादल रनवे के ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं। मुसाफिरों को ऐसा लगता है जैसे वो आसमान के बीच खड़े हैं। इस मंसूबे के लिए लाखों टन मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। इस एयरपोर्ट का मकसद उस दूर दरार इलाके को बाकी चीन से जोड़ना और सियाहत को फरोग देना था, और इस मकसद के लिए कुदरत के बनाए हुए पहाड़ी सिलसिले की कुर्बानी दी गई। नाज़रीन, इसी तरह 5वां मंसूबा इंडस्ट्री के हवाले से बहुत आम है जो शियान शहर में किया गया। शियान को चीन का मोटर सिटी कहा जाता है क्योंकि यहां गाड़ियों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। जब यहां मशहूर कंपनी डोंगफिंग को अपनी फैक्ट्रियां बढ़ाने के लिए जगह चाहिए थी तो जमीन कम पड़ गई।
इस मसले के हल के लिए हुकूमत ने शहर के करीब मौजूद दर्जनों पहाड़ियों को हमवार करने का काम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में करोड़ों डॉलर्स खर्च हुए ताकि पहाड़ों को काटकर वहां इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा सके। यह मंसूबा इसलिए भी आम है कि यहां रिहाइश की बजाय खालिस्तान पैसा कमाने और गाड़ियां बनाने के लिए पहाड़ काटे गए। पहाड़ों की जगह अब वहां ट्रक और कमर्शियल गाड़ियां बनाने वाले बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं। ये इंसान की मुआशी भूख का मुंह बोलता सबूत है कि बिजनेस के लिए पहाड़ भी रुकावट नहीं बन सकते। नाज़रीन, इन 5 मंसूबों के अलावा एक और मंसूबा ऐसा है जो इंजीनियरिंग का शाकार भी है और इबरत का निशान भी। पानवा एयरपोर्ट, जो सिचुआन के सूबे में वाक़ है। इस एयरपोर्ट को मकामी लोग और पायलट्स पहाड़ी त्यारा बुरदार जहाज कहते हैं, क्योंकि ये दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई बहरी जहाज पहाड़ों की चोटी पर तैर रहा हो। यह मंसूबा इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक और दिलचस्प है क्योंकि यहां इंजीनियर्स ने पहाड़ की चोटी को काटने के साथ साथ एक बहुत गहरी खाई को भी भरा था। यहां सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि जिस वादी में मिट्टी भरी गई उसकी गहराई 123 मीटर थी, जो एक 40 मंजिला इमारत के बराबर बनती है। इतनी गहराई में मिट्टी भरकर इसके ऊपर जहाज उतारना कोई मजाक नहीं था और इसी वजह से यह मंसूबा तामीर के फौरन बाद मुश्किलात का शिकार हो गया। दोस्तों, ये एयरपोर्ट 2003 में खोला गया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद कुदरत ने अपना रद्द अमल दिखाना शुरू कर दिया। चूंकि ये एयरपोर्ट पहाड़ काट कर और भरी हुई मिट्टी पर बनाया गया था, इसलिए वहां की जमीन सिरकना शुरू हो गई और रनवे पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। नौबत यहां तक आ गई कि एयरपोर्ट को हिफाजत की खातिर बंद करना पड़ा और फिर कई साल तक वहां दोबारा मुरम्मत का काम चलता रहा ताकि जमीन को मजबूत किया जा सके। यह मंसूबा दुनिया को यह सबक देता है कि जब आप कुदरती पहाड़ी ढलानों को छेड़ते हैं और गहरी खाइयों को मसनूई तौर पर भरते हैं तो जमीन अपना बोझ एडजस्ट करने के लिए हिलती जरूर है। आज ये एयरपोर्ट चल रहा है, लेकिन इसे चीन के मुश्किल तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है, जहां पायलट्स को लैंडिंग के दौरान इंतहाई मोहतात रहना पड़ता है। नाज़रीन, इन तमाम मंसूबों में एक बात मुश्तरक है और वो है चीन की तेज रफ्तार तरक्की की ख्वाहिश। इन 6 मकामात पर जो काम हुआ है उसमें कट एंड फिल की तकनीक इस्तेमाल हुई, यानी ऊंची जगह से मिट्टी काटो और इसे नशेबी इलाके या खाई में भर दो। बज़ाहिर ये सुनने में सादा लगता है, लेकिन इसके माहौलियाती असरात बहुत खौफनाक हैं। इन इलाकों में कुदरती नदी नालों का रास्ता रुक गया है, ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल खराब हो गया है और बारिशों के दौरान सैलाब का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा पहाड़ों को काटने से जो धूल मिट्टी उड़ी उसने इन इलाकों की हवा को भी शदीद आलूदा कर दिया। लेकिन चीनी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था और वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इन नुकसानात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इन नए शहरों और एयरपोर्ट्स की मजबूती ही बताएगी कि फितरत के खिलाफ ये जंग इंसान ने जीती है या ये महज एक आर्जी फतह है। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।